धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की ओर से रविवार को आईआईटी आईएसएम के पेनमेन ऑडिटोरियम में मार्गदर्शन 4.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों, उनके मार्गदर्शन देने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राम कुमार शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, समय का सही उपयोग और एकाग्रता बेहद आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से मोबाइल फोन का उपयोग केवल जरूरत के समय करने और अधिक से अधिक समय पढ़ाई और आत्म विकास में लगाने की अपील की। कोचिंग भी एक शिक्षा लेने में माध्यम है। जैसे अगर आप पुराने समय में जाएंगे तो जहाँ जो है एक श्यामल कलर का जो है पटल होता था, उसको ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद जो है डिजिटल बोर्ड आया। उसके बाद जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, एआई, चैट जीपीटी इत्यादि इत्यादि, ये सब भी शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम है, या विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा जानने के लिए जो क्वेश्चन है समझने के लिए एक माध्यम है। मेरे विचार से उसी प्रकार से कोचिंग भी एक माध्यम है, चाहे कोई भी हो माध्यम। हमारे विद्यार्थी जब स्वयं परिश्रम करेंगे, स्वयं जो है देखेंगे, स्वयं समझेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं प्रयास करेंगे, वो सबसे जो है उत्तम माध्यम है। और ये सबके लिए एक सहयोग के रूप में कार्य करेगा। और ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसका रूप स्वरूप जो है बदलता रहेगा। आज जैसे एआई है, एआई से आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे वॉइस के फॉर्म में या रिटन के फॉर्म में, किसी भी लैंग्वेज में, जो भी उपलब्ध लैंग्वेज है उसमें शंका का समाधान करेगा। पहले ये गुरु लोग करते थे, अब एआई। लेकिन एआई व्यक्ति का न विकल्प था, न है, न होगा। तो जितना आप पूछेंगे उतना ही बताएगा। उसके पीछे का भाव एआई अभी तक जितना है वो नहीं समझ में पाएगा। इसीलिए गुरु का स्थान पहले भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और गुरु को प्राप्त करने का स्थान अलग अलग है, चाहे आप स्कूल से प्राप्त करिए, चाहे शिक्षण संस्थान से प्राप्त करिए, या आप वॉइस के रूप में प्राप्त करिए, या किसी रूप में। किसी से तो अपनी जो जिज्ञासा है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको पूछ के निदान करना जरूरी है। और जैसा बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया है कि एकाग्रचित होके सच्चे मन से ध्यान लगा के सतत प्रयास करते रहेंगे तो सफलता जरूर है। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के संस्थापक मनोज कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर माहौल तैयार करना है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ साथ उनके शिक्षकों और अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि उनकी मेहनत और मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी सफलता हासिल करते हैं। मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजन हुआ है, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से हुआ है। ये कोरोना की उपज है, और जहां रिजल्ट का मारामारी होड़ है ना कि हम इतना रिजल्ट दे दिए हैं, तो हमने चैलेंज किया था धनबाद के सारे इंस्टीट्यूशन को, अगर आपने रिजल्ट दिया है तो अपने बच्चों को उस मंच पे खड़ा कीजिए और वहां पे सम्मानित करवाइए, उसके गार्जियन के साथ, शिक्षक के साथ। तब पता चलेगा कि सही रिजल्ट कौन दे रहा है, कौन संस्थान अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मार्गदर्शन का मेन उद्देश्य ये है। और जैसा कि पूर्व में भी हमारे जिला के टॉपर रही, सॉरी स्टेट का टॉपर रही है, और धनबाद जिला से फिर इस बार साइंस की टॉपर जो है धनबाद जिला से ही है, तो ये सबसे गौरव की बात है। ये गौरव का क्षण है, क्योंकि उस पोजीशन को बरकरार रखना बहुत ही बड़ी बात होती है, और हमारे बच्चे उस पोजीशन को बरकरार रख पा रहे हैं।